फिर से कुछ स्वागत है। सभी लोग, कल मैं बहुत से भक्तों ने पहली बार ज्वाइन किया था, उनका मैं वेलकम नहीं कर पाया, तो आज शुरू होने से पहले उन सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का हम स्वागत करते हैं जो पहली बार ज्वाइन किए हैं। तो 3 बार हरि बोल बोल के हम उन सबका स्वागत करते हैं जो पहली बार ज्वाइन किए हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो एक्चुअली क्लास का सेटअप जिसको दिया गया था उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए हम 5 मिनट से लेट हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। कल से खुद कर लिया करेंगे, क्योंकि नेचर गीता जो है सिखाता है आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहने का। अगर दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। सो सॉरी फॉर दैट, विल स्टार्ट। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
हरे कृष्णा। साउंड नहीं आ रही क्लियर जूम गूगल मीट वालों को? इज साउंड क्लियर? दूसरा ईयरफोन है क्या किसी के पास? ईयरफोन दूसरा आपका कनेक्टेड है? तो आपने कनेक्ट करके वहां पे रखा है तो साउंड कहाँ से है? इसको ऐसे करने से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे बस। हरे कृष्णा। अभी साउंड आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? ओके फाइन, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वंस अगेन वेलकम यू बैक इन भगवद गीता क्लास। आज से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ही जो जिस समय जो कैरेक्टर आएगा उसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग कल चर्चा किए थे कि भगवद गीता में जो यहाँ पे उपस्थित है, तो आने वाले समय में आपका टेस्ट भी होगा, तो कृपया करके उसको अच्छे से आप लोग करें, है ना। तो जैसे कि मैं कल कल के सेशन से प्रश्न पूछूंगा। ऐसे टाइम ऑलरेडी आज लेट हो चुका है तो आज नहीं पूछूंगा, बट अगले सेशन में पूछूंगा। तो जो सुनने वो ध्यान से, है ना। हरि बोल। राइट। तो हम लोग गीता जो है, ये पहला जो चैप्टर है, इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? गीता के पहले चैप्टर में कितने श्लोक हैं? 700। वाह। जिसको पता नहीं है वो चुपचाप मुंह बंद करके बैठेगा। 47 श्लोक है पहले चैप्टर में। 46 गीता के पहले अध्याय में 46 श्लोक है, ठीक है। और हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं पहला जो श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वतो संजय। तो ये श्लोक बहुत फेमस है। धृतराष्ट्र उवाच जो श्लोक है बहुत सुंदर सा मीनिंग है। प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे उसको पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये बहुत ही मूर्खता और डुप्लीसियस प्रश्न था। आप क्यों कोई ये पूछे कि खाना मिल चुका है, थाली में रोटी सब्जी राइस दाल पापड़ और जो जो रहते हैं वो सब मिल चुका है, आपके सामने आ गया है, आपने क्या किया। मूर्खता का प्रश्न है ना, खाएंगे ना। तो ये धृतराष्ट्र को पता था। कौन? कौरव पांडव सब लोग वहां पे आए हैं और जमा हुए हैं। आगे क्या करेंगे? सब लोग लड़ने के लिए आए हैं, सबको पता था। इतने दिन से क्या क्या चल रहा था उनको पता था धृतराष्ट्र, लेकिन फिर भी अपनी थर्ड क्लास मेंटालिटी के कारण धृतराष्ट्र ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र ऐसा क्यों था और धृतराष्ट्र कौन है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। फिर धृतराष्ट्र का इस श्लोक से जो लेना देना है हम उस पर भी आएंगे। बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोक का, अगर हम थोड़ा से ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें तो। धृतराष्ट्र अगर आप देखेंगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, धृतराष्ट्र जो राष्ट्र से अटैच है। धृतराष्ट्र जो है एक परफेक्ट मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का उदाहरण है, एक भौतिकवादी व्यक्ति का उदाहरण है। हर एक चीज में वो क्या दिखाता है? मैं और मेरा। हम कहते हैं ना, राष्ट्र फॉर मी और आई एम फॉर राष्ट्र। राष्ट्र मेरे लिए है कि मैं राष्ट्र का हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मी एंड माइन जो है ना, वो बहुत ही डेडली, बहुत ही भयंकर क्या है, एक रोग है, मैं मेरा। तो जिस प्रकार से वो धृतराष्ट्र कह रहा है, वो इसलिए वो
क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना और इस प्रकार से कहना कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो एक तरह से गार्जियन था। पांडु तो बहुत पहले गुजर चुके थे, तो ये ऐसा कहना कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये कैसा दिखा रहा है, एक भेद नीति दिखा रही है। और ये भी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऊपर ऊपर का अंडरस्टैंडिंग है। हम अंदर से देखेंगे तो इसका बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र था ऐसा मेंटालिटी वो कैसे बन गया उसका, तो उसका पास्ट से, उसके माता पिता से बहुत रिलेशन है कि वो ऐसा होने में उसके माता पिता का योगदान है, राइट। तो एक्चुअली हम सब जानते हैं महाभारत जो है एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा बुक है जो दो चीजें होती है इस दुनिया में, नाइसनेस एंड फेयरनेस, अच्छा होना, स्वीट होना, और एक क्या हो रहा है, जस्टिस, न्याय मिलना। फेयरनेस मतलब आपको उचित प्रकार से न्याय। तो क्या चाहेंगे आप, स्वीटनेस और न्याय, फेयरनेस में क्या चाहिए आपको, स्वीटनेस चाहिए या जस्टिस चाहिए, फेयरनेस चाहिए, क्या चाहिए, जस्टिस, फेयरनेस चाहिए ना। कहने का मतलब कोई आदमी मीठा मीठा बोलेगा, हाँ, और पीछे से आपको चूना लगाएगा, तो वो होता है नाइसनेस। नाइस लोग रहते हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा बोलेंगे, और फिर क्या करेंगे, कभी कभी भक्तों में भी होता है ऐसा, बट नॉर्मली स्वीटनेस जो है वो कभी डिसीविंग हो सकता है, धोखा वाला देने वाला बन सकता है। इसीलिए मतलब नाइसनेस नहीं, स्वीटनेस नहीं, बल्कि फेयरनेस पे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। कोई व्यक्ति आपको डांट रहा है तो हो सकता है कि आपका वो सबसे बड़ा स्नेही भी हो, आपको भला चाहता है इसलिए डांट रहा हो, राइट। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको केक देता है, बहुत सुंदर बड़ा सा केक देता है, और उसके बदले में क्या करता है, आपका बहुत बड़ा जो खेत है गेहूं का, उसको आपसे ले लेता है। तो क्या क्या उसने स्वीट, वो नाइसनेस तो हुआ, अच्छा लगा केक खा के ना। तो महाभारत इसके बारे में बात नहीं करता है, राइट। तो धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं वो उस तरह की एक्टिविटीज किया करता है, स्वीटनेस एंड ऑल दैट। बट धृतराष्ट्र ऐसा क्यों जन्मा, तो उसका जो जन्म का जो स्टोरी है वो उसको इस प्रकार से महत्वाकांक्षी उसको बनाता है। जो धृतराष्ट्र था बचपन से अंधा था, हम सब जानते हैं। लेकिन क्यों अंधा था वो अंधा इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे शांतनु महाराज के काल से। तो शांतनु महाराज की शादी हुई थी, किससे शादी हुई थी पता है आपको? ऑनलाइन वाले लिख के भेजेंगे, आप लोग भी लिख के भेजेंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो फिर बहुत सारी आवाज आएंगे, है ना। या फिर बोल दीजिए, गूगल मीट वाले बोल सकते हैं। किससे हुआ था शांतनु की शादी? डूब मरो, गंगा से। यस, गंगा से हुआ था शादी। बस गंगा कह रहे हैं, तो गंगा से शांतनु की शादी हुई थी। लेकिन कैसे हुई थी? अनकंडीशनल। उसने कहा था कि मैं कुछ भी, गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगी, तुम प्रश्न नहीं पूछोगे। ऐसा कहा जाता है तुम पत्नी नहीं बॉस लेकर घर में आ रहे हैं, मतलब जो कहेगी अनकंडीशनल करोगे तो हरिबल होगा ना। ये कितना बड़ा आपका अटैचमेंट कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप देखिए दशरथ महाराज ने कुछ ऐसा ही किया था, अनकंडीशनल। तुमने मेरा जान बचाया है। एक असुर देव संग्राम हुआ था, उसमें कैकेयी ने अपना उंगली से, उसको वरदान था, तो जब पहिया घूम रहा था उसमें उंगली लगा दिया उसने, तो पहिया घूमती रही, वो रथ टूटा नहीं, गिरा नहीं। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो मांगोगी दोगे। और जब राम को जब वनवास होने वाला था तो उसमें क्या कहते हैं दशरथ पता है? क्योंकि दशरथ बहुत खुश थे ना, कल राजा राम जो है राजा बनेगा, बहुत खुश थे। बोले बोलोगे कहीं क्या चाहिए? कोई निर्दोष है उसे दंडित करो, जो निर्दोष है उसे जान से मरवा दो, और जो जान से मरने वाला उसको छोड़ दो। बोलो तुमको क्या? इस तरह का जब हम बहुत ज्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं कामों को, तो इस प्रकार के एक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कौन कर रहा है? शांतनु अनकंडीशनल गंगा से शादी करते हुए, मैं जो कुछ भी करूंगी आपको पूछना नहीं होगा। आप पूछ नहीं सकते हैं कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो बोलते ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अटैच थे, उनसे आसक्त थे। लेकिन क्या होता है उससे? बहुत गड़बड़ होती है। आगे चल करके 7 बच्चे गंगा क्या करती है? नदी में छोड़ाती है। जब एक बच्चा हुआ उसको लिया नदी में छोड़ के चली आई। तो किसी को अपने बेटे को नदी में डूबता देख के दुख होगा कि नहीं होगा? हुआ। शांतनु महाराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ पूछूंगा तो गंगा तो चली जाएगी।
तो कैसे पूछूं? 1 2, लेकिन ऐसे करके 7 हुआ। लेकिन राजा कहते किसको है? राजा वो है, राजा वो कहलाने वो जो डाउट करे, जो अध्यक्ष है उसे डाउट और एक इंक्वायरी होनी चाहिए दूसरे वाले पे, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है सामने वाले पे। ये तो राज्य कैसे करेगा? इज इट नॉट? तो शांतनु महाराज को करना तो था, राजपाट सब जानते थे, लेकिन क्या करें, पत्नी मोह, राइट? तो कुछ नहीं पूछे। 1 2 7 गिनती नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 तक हुआ। 8वें में रोक नहीं पाए, बोले गंगा तुम कितने निर्दयी हो, एक एक करके 7 को। अब वो अलग रीजन था कि गंगा धरती पे क्यों आई, शांतनु की पत्नी क्यों बनी। तो गंगा बोलती है ठीक है अब तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि तुमने बोला था कि तुम नहीं पूछोगे कारण, तुम मेरे से कारण पूछ रहे हो, है ना? तो कारण नहीं पूछना है। तो ये बोल के कहती है, और शांतनु कहते कि मैं, शांतनु को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, गंगा कहती है कि मैं जा रही हूँ, बट जो आपका बेटा है, और कौन था बेटा वो? देवव्रत। देवव्रत कौन था? भीष्म पितामह। यस, भीष्म पितामह। तो वो बोले कि आपको सही समय पे आपको मिल जाएगा, अभी तो मैं हरि बोल जा रही हूँ। ऐसा हरि बोल नहीं बोला होगा, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण वाले सब जगह जोड़ देते हैं उसको। तो जा रही हूँ बोल करके हाँ वो चली गई। तो ये फिर बोला कि क्या करें, तो वो आगे चलता है कहानी। तो इसमें तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि कभी भी अनकंडीशनल कोई चीज़ को नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, है ना? कि इसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ तक उनको झेलना पड़ा। आगे चल के क्या होता है, तो फिर से शांतनु महाराज को प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम होता है शांतनु महाराज का? सत्यवती। सत्यावती कौन है? सत्यवती। ओके, थैंक यू। तो सत्यवती से उनको प्रेम हो जाता है। अब वो मस्त गंधनगर में गलत नहीं, उनकी बेटी थी। तो जाते थे, आप लोगों ने B.R. चोपड़ा का रामायण देखा होगा, तो उसमें आज का जो रामायण दिखाया उसमें तो महाभारत ना, अभी का जो महाभारत दिखाया जिसमें जिस तरह के कपड़े पहनाए और जो बात है वो डाउटी है, उसने क्या करा है। जो नया महाभारत चला था वो किस टीवी पे, जो भी टीवी पे चला था, बट B.R. चोपड़ा का महाभारत जो है कुछ हद तक प्रमाणिक बोल सकते हैं, 100% नहीं, मिर्च मसाला तो उन्होंने भी लगाया है, बट ठीक है। तो उसमें भी दिखाता है कि कैसे जो शांतनु थे उनसे अटैच हो जाते हैं और फिर उनसे क्या करें, शादी करना होता है। वो जाते हैं, उनके पिता से अप्रोच करते हैं और कहते हैं मुझे अपनी पुत्री ब्याह में दीजिए। तो कोई राजा मांगे जो पूरे चक्रवर्ती सम्राट हो, कौन नहीं देगा अपनी बेटी को? लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा। क्या कंडीशन? कि मैं इसकी गर्भ से जो पुत्र आएगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। तो शांतनु तो कह रहे देवव्रत तो इतना बड़ा हो चुका है, वो राजा बनने योग्य है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता है। मैं अपने इच्छाओं को भोग की पूर्ति करने के लिए अपने बेटे का करियर या फिर जो भी कहिए बर्बाद नहीं कर सकता। वो वहाँ से चले गए, लेकिन बहुत उदास रहते थे। तो देवव्रत जो आगे चल के भीष्म पितामह बनते हैं, वो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पिताजी दुखी क्यों रह रहे हैं। तो एक दिन रास्ता ट्रैप किया और पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, उनके सारथी से पूछ के। तो वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि आप शादी कीजिए। उनके बेटी से भी कहा और पिता से भी कहा कि उनको शादी कराइए। तो बोले कि नहीं ऐसा कंडीशन है। तो बोले ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं, बोले कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले आप नहीं बनेंगे, क्या पता आपका बेटा राजा बने, कल को झगड़ा होगा। तब उन्होंने क्या किया, उस समय भीष्म प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। और तो इसीलिए उनका नाम उस समय से भीष्म ऐसा कहकर भीष्म पितामह जो नाम पड़ता है। पितामह तो बाद में भीष्म प्रतिज्ञा लेने से उनका नाम भीष्म पितामह हो जाता है। और वो इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हुई वो भी गलत कंडीशन, जो कंडीशन थे रियलिस्टिक नहीं थे, अनरीजनेबल थे, मतलब बिना किसी कारण के ऐसा किसी को प्रॉमिस वहाँ पे भी नहीं करना चाहिए था। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और आजीवन जो गद्दी पे बैठा रहेगा, कोई मूर्ख क्यों नहीं हो, उसकी भी, मतलब उन्होंने नहीं कहा मूर्ख क्यों नहीं हो, बट ऐसा किया उन्होंने, उसका रक्षा भी करूंगा। तो ये अनरीजनेबल प्रॉमिस था। हमें सीखना चाहिए कि भीष्म पितामह शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उन्होंने भी इस प्रकार से गलती की है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, आप फॉल्टलेस नहीं हो सकते हैं, आप में कुछ त्रुटियां नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। बट ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज आवर फॉल्ट,
अपने गलतियों को कम करना है, राइट। इससे हम ये देख सकते हैं, ऐसा हमारा साथ होना चाहिए। लेकिन शांतनु महाराज उनको लाते हैं और फिर आगे चित्रवती को लाते हैं और उनसे जो पुत्र होते हैं विचित्रवीर या चित्रांग, तो दोनों में से चित्रांग जो था वो ब्रांड वैल्यू के कारण मारा जाता है। एक्चुअली एक गंधर्व का नाम भी चित्रांग था, उसने बोला मेरा नाम है, वो बोला मेरा नाम है, तो आओ लड़ो, मार दिया गंधर्वा ने। तो बताओ, पहले कोई दूसरे का नाम ही नहीं रख सकता था शायद। दूसरा बच्चा विचित्र वीर्य, तो विचित्र वीर्य जो थे वो उनको क्षय रोग था, आगे बहुत से प्रॉब्लम्स थे, क्षय रोग थे, वो भी असमय मर जाते हैं। और जो शादी होती है, हमको पता है, अंबिका अंबालिका जो भी नाम है, उनसे इनकी शादी हो ही रहती है विचित्र वीर्य से, लेकिन कोई भी संतान नहीं होता है। तो पूरा देखिए, जो भीष्म का भी जन्म हुआ ना, वो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में जन्म हुआ, सोच समझ के या गर्भधारण संस्कार करके ऐसा नहीं हुआ। तो आज के समय में जो पुत्र लोग जन्म देते हैं वो एक्सीडेंटल होता है। और जो एक्चुअली क्या है, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, पहले अल्टर बंद हो रहा था, तो जय श्री राधा गोविंद जी को बोल देंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अन्य जो संतान इस प्रकार का हुआ, तो एक जो संस्कार होते हैं, अलग अलग संस्कार हैं, उसमें एक होता है गर्भदाह संस्कार। और गर्भदाह संस्कार का मतलब क्या है कि जब दो व्यक्ति, मतलब जब पति पत्नी जब संग करते हैं, तो वो कोई एक छुपा हुआ या सीक्रेट कार्य नहीं होता है, वो अपने गुरु से, वरिष्ठों से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद पति पत्नी संग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करते हैं, फिर उससे जो संतान उत्पन्न होता है वो कृष्णा कोशिश उत्पन्न होता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, लोग को, पति पत्नी को पता भी नहीं रहता और कब बच्चा गर्भ में चला गया। तो फिर वो कुत्ते और बिल्ली की तरह अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा भी उसी प्रकार का आएगा। फिर बाद में क्यों कहते हैं कुत्ते की तरह मत करो, ऐसा हम कहते हैं। बट इसलिए गर्भदाह जो संस्कार है, संस्कार जो हम अलग अलग संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। भले जो मैंने अभी कहा वो बहुत ही क्या बोले, वो भद्र व्यवहार नहीं बोल सकते, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी यही है कि यही लोग करते हैं। बट गर्भदाह संस्कार वैदिक प्रिंसिपल से जुड़ने की जरूरत है। गर्भदाह संस्कार के माध्यम से आप चाहते हैं तो महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, जय श्री राधा गोविंद भगवान की, श्वेताय गौरचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार के महान व्यक्तित्व को अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन आपकी चेतना कैसी है वैसा आपके घर में संतान आता है, राइट। तो इसलिए गर्भदाह जो पति पत्नी संग करते थे, छिपी हुई एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। ये अपने गुरु से, अभी आज भी जो इस्कॉन में पालन करते हैं वो गुरु को बताते हैं, वैष्णवों को, सीनियर वैष्णव को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, 50-50 माला जप करते हैं। उसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसको आप देख के बता सकते हो कि ये भक्त ही होगा। परीक्षित और ऐसे जो भक्त कहाँ से निकलते हैं, यही इसी पद्धति से आते हैं। और एक साइंस है, आप जैसा चाहते हो वैसा बच्चा को आगे करके आप एक्चुअली उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा हमेशा ये जो कंडीशन हुआ भीष्म के जन्म से, भीष्म हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे, इसका पक्ष लो उसका पक्ष लो, ऐसा। और उसी के चक्कर में आगे चल करके क्या होता है कि अगेन इमरजेंसी आगे भी आती है, तो वो भी इमरजेंसी में था, यहाँ भी इमरजेंसी हो रही है। तो यहाँ पे इमरजेंसी क्या होता है कि कोई भी पुरुष नहीं है, और अंबालिका थी, शादी, अब पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऐसा पद्धति अलाउड था कि जो उम्ब होता है उसे क्षेत्र कहते हैं, उम्ब को क्षेत्र कहते हैं। अगर कोई योग आप उनके पति नहीं है तो उस समय के अनुसार कलयुग में ये अलाउड नहीं है, ध्यान से सुन लें। तो हम किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे। तो उस समय सत्यवती ने, जो कि माँ लगेंगी, भीष्म पितामह को बोला कि आप ये करो। बोले नहीं, मैं तो विष्णु प्रतिज्ञा लिया, मैं तो संतान की उत्पत्ति करूंगा नहीं। तो उस समय किसको बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है बताओ? व्यासदेव को। यस, थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू माता जी। तो व्यासदेव को बुलाया जाता है और व्यासदेव आते हैं और कहते हैं कि देखिए इनको थोड़ा समय दीजिए, बताइए और जानने दीजिए, नहीं तो वो जब तक तपस्या नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे मुझे। लेकिन सत्यवती जल्दी में थी, जल्दी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो हड़बड़ में गड़बड़ ही होता है। तो यहाँ पर नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो जाइए। तो जाते हैं। तो हुआ क्या कि जो अंबिका या अंबालिका जो भी नाम है,
वो एक्सपेक्ट कर रही थी किसी भीष्म पितामह या ऐसे पर्सनालिटीज को, और आए कौन? तो दड़ियल बाबा भीष्म पितामह आ गए। वो देख करके उसने क्या किया, आंखें बंद कर ली डिस्गस्ट से, घृणा से। महत्वाकांक्षा बहुत था ना अंबिका के मन में, और उस अवस्था में व्यासदेव से संग करती है, इसलिए जो धृतराष्ट्र जो जन्म लेता है वो अंधा होता है। जैसे व्यासदेव संग करके आते हैं तो उनको पूछते थे कि तो बेटा कैसा होगा, तो बोले बहुत विद्वान होगा, 10,000 हाथियों का बल होगा, लेकिन अंधा होगा। बोले अंधा क्यों होगा? तो उसने तो आंखें बंद कर लिया, तो इसलिए होता है। और ऊपर से क्या है, धृतराष्ट्र केवल आंख बंद नहीं किया, उसने जो उसकी माँ थी, तो कोई बोलेगा इसमें धृतराष्ट्र का गलती कहाँ है? माँ ने गलती किया, बेटे को क्यों मिला पूरा कर्म? वो तो योग्य राजा बन सकता था। तो बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि जो नेचर लॉ है ना, उसे गलती नहीं होती है। उस समय उस माँ के गर्भ में वैसा बच्चा ही अंदर गया जो उस प्रकार के कर्म किया हुआ था। मटेरियल नेचर के स्टॉक में वो जो गर्भ था वो वेट कर रहा था कि कौन मुझे ऐसा गर्भ मिलेगा और वहां जाऊंगा। तो उस समय मैच द फॉलोइंग, नेचर ने तो मैच द फॉलोइंग किया, तो धृतराष्ट्र उसी श्रेणी का था। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र की जो कुलसित मानसिकता थी वो इस कारण से थी, गर्भदाह संस्कार जो नहीं हुआ था, या फिर उस प्रकार उसने जैसे चेतना थी। इसलिए जब पति पत्नी संग करते हैं और पति पत्नी की जब चेतना होती है तो जैसी होती है वैसा ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो बच्चा अगर हरि बोल निकले तो उसमें दोष किसका है वो आप देख लीजिए। हाँ, इस गर्भ जो वैदिक पद्धति में संस्कार है, वर्णाश्रम सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए उसे पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र इस प्रकार से होते, और धृतराष्ट्र की ऐसी नहीं, अनेक अनेक जगहों पे हाँ अलग अलग मानसिकता थी। अगर पूरा धृतराष्ट्र की आप स्टोरी सुनेंगे वो बहुत ही कुलसित है। एक नाम है, वो किसका संग करता था, कैसे कर, कनिक नाम का एक व्यक्ति था, उसको अफगानिस्तान से बुला करके उसका एडवाइस लेता था। और वो कैसा एडवाइस देता था? हिपोक्रेटिक। बोला कि कुछ गलत कर दो और बाद में रोने धोने लगो, जैसे आजकल के लोग करते हैं, जानबूझ के गलती करके रोते धोते हैं, खास करके जो टीवी सीरियल में आते हैं ना, उस तरह की चीज है। तो धृतराष्ट्र जो था इस प्रकार की मानसिकता उसकी थी। और जो ये श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा, इसे मन में आगे समझना है। ऐसे बहुत सी चीजें धृतराष्ट्र के बारे में लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। बट हम आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, वो अगेन कारण वही था। हाँ, अभी जो पहला जो चैप्टर हम देखेंगे और इसमें 47 जो श्लोक हैं, 46 जो श्लोक हैं, अर्जुन रीजन देता है फाइट नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति ने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं जाके युद्ध करूंगा, आते ही क्या हो गया उसको? क्यों मना कर रहा है युद्ध नहीं करूंगा? धृतराष्ट्र कारण था। बोले कैसे? धृतराष्ट्र ने युद्ध से पहले मैसेज भेजा था। क्या मैसेज भेजा था? हरि बोल, मेरे बेटे तो नालायक हैं, ये पापी हैं, इनको बुद्धि नहीं है, ये तो ऐसा कार्य करे। तुम्हें तो बुद्धि है ना, तुम छोड़ दो। तुम लोग को तो अब जंगल में रहने की आदत हो गई है, भिक्षा मांगने की आदत हो गई है, उसी तरह रह करके भिक्षा मांग लो। हस्तिनापुर में मत आना, जाओ यदुओं के पास जाओ, दूसरे जंगल में जाओ, यहां मत आना। ये जब बात बोला ना तो यही अर्जुन के मन में कहीं जाके बैठ गया। इसलिए वो कह रहा था कि नहीं नहीं युद्ध नहीं करूंगा। वो तो हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा था, नहीं कह रहा था अभी आगे, राइट। इस प्रकार से, राइट। तो इस प्रकार से जो अर्जुन था, इसके मन में बीज कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ने दिया था। और पहले श्लोक का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम देख रहे हैं कि इसका अभी हम डिटेल में मीनिंग देखेंगे। जो पहला श्लोक था, ये बैकग्राउंड क्रिएट किया। धृतराष्ट्र के बारे में हम घंटा 2 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मानसिकता को जानिए कि चूंकि उसकी माँ ने संग करते समय आंखें बंद कर ली थी, इसलिए वो अंधा पैदा हुआ। उसकी माँ की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी, इसलिए पूरा जन्म जो था, पूरा जीवन जो था, ये महत्वाकांक्षी था। इसे बताया गया जन्म होते ही कि राजा नहीं बन सकता है, ना इसके बेटे राजा बन सकते हैं, लेकिन हमेशा ये चाहता रहा कि मैं राजा बनूं। पांडु एक बार, क्योंकि वो थोड़ा अगेन पांडु वैसे क्यों हुए उनका भी एक कारण है। तो पांडु एक बार जंगल गए, बोले 10 दिन गए तुम राज्य भाले संभालो। वो अगली बार बोला मैं ही राजा रहता तो अच्छा। उसके मन में ऐसे लगते थे, मैं ही राजा रहता तो अच्छा रहता।
मेरे में क्या कमी है। लेकिन नियम के अनुसार, नीति के अनुसार धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकता था, लेकिन इस महत्वाकांक्षा के कारण वो बना। और यही कारण है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था? ना, नहीं सोच रहा था। अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वो केवल खुद, वो एक नंबर का सेल्फिश व्यक्ति था धृतराष्ट्र। मैं आपको बताता हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवः चैव किम अकुर्वत। तो संजय को पूछ रहा है कि मेरे बेटे, हाँ, मामकः और पांडु के बेटे एक जगह जमा हुए तो क्या किए। तो उस समय ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि था, एक धर्म क्षेत्र था। यहाँ पे कुरुओं को पूर्वजों ने यज्ञ किया था, तपस्या किया था। वो जो धर्म भूमि है, और धर्म भूमि में जो यज्ञ हो रहा है, तो जो अधर्मी है वही मारे जाएंगे ना। तो एक तरह से ऐसा सोचा जा सकता है कि लोग सोच रहे थे कि चूंकि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और वहां पर जिस प्रकार से खेत में, चावल की खेती में अगर दूसरा कुछ खरपतवार उखड़ लग जाए तो क्या करते हो आप, निकाल कर फेंक देते हो ना। तो उसी प्रकार से कहीं मेरे बेटे वो खरपतवार के समान है, उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि पांडव धार्मिक हैं और धर्म के पिता कृष्ण स्वयं मौजूद हैं, तो अधर्म का कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ आचार्यों का वर्णन है कि इसलिए धृतराष्ट्र डर रहा था। तो एक कारण शायद हो सकता है, बट वास्तविकता कुछ और थी। वो इसलिए भी नहीं डर रहा था। तो फिर क्यों डर रहा था? उसे डर लग रहा था कि ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव मेरे बेटे दुर्योधन के ऊपर ना आ जाए, और कहीं वो धार्मिक ना बन जाए, और वो राज्य कहीं पांडवों को दे दिया तो खाली फिली मेरा पोस्ट चला जाएगा। ये रीजन मेन था। अभी तक हम क्या सोचते थे कि अपने बेटों से इतना अटैच था कि संजय बताओ मेरा, आपको पता है धृतराष्ट्र प्रज्ञ चक्षु था, वो जान सकता था कि आगे क्या होने वाला है। वो जानता था कि व्यासदेव ने खुद बताया था कोई नहीं बचेगा सब, लेकिन उसको क्या था, 18 दिन जब युद्ध होगा 18 दिन और राजा बने रहेंगे। जैसे आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स लोग होते हैं, जब तक मरते नहीं है गद्दी छोड़ते नहीं है। खैर कुछ कुछ पार्टियों के नियम हैं, इतने वर्ष के बाद नहीं बनेंगे वो अलग बात है, बट इन जनरल लोग बहुत अटैच होते हैं अपने पोस्ट से। नहीं हम तो नहीं जाएंगे, यही पोस्ट पकड़ के बैठेंगे, ऐसा करे रहते हैं। तो ये गलत है। तो उसी प्रकार से धृतराष्ट्र भी वैसा ही था। धृतराष्ट्र ने सोचा कि 18 दिन तक ये कहीं धर्म का प्रभाव मेरे बेटे के ऊपर पड़ गया तो क्या हो जाएंगे, वो धार्मिक हो जाएंगे, और धार्मिक होने से क्या करेंगे, राज्य दे देंगे पांडवों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए धृतराष्ट्र चिंतित था। और संजय भी बहुत बुद्धिमान थे। संजय इसका आंसर कहाँ देंगे, लास्ट चैप्टर का लास्ट में वो पूरा सुनेंगे और फिर बताएंगे। 10वें दिन बताते हैं एक्चुअली, राइट। हमने कल देखा युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन, राइट। तो इस प्रकार से ये जो धृतराष्ट्र है पूर्णतः एक सेल्फिश व्यक्ति का पहचान है। बहुत बार जब ब्रह्मचारी हम लोग ज्वाइन करते हैं मंदिर, एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना, मैं अलग अलग प्रभुओं के लेक्चर से सुना हूँ, गोविंद प्रभु, कमल लोचन प्रभु, हाँ, प्रभुपाद जी, और भी भगवत गीता अलग अलग भक्तों से। तो एक डिवोटी बता रहे थे कमल लोचन प्रभु कि एक बार एक ब्रह्मचारी थे तो आश्रम ज्वाइन कर लिए। तो पता है पेरेंट्स को ज्वाइन करने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा एक, अरे यार सोर्स ऑफ इनकम चला गया, जो मंथली आता था वो बंद हो गया। कुछ बोलेंगे ना ना कैसा है, नालायक बेटा है, ऐसी बातें करता है। नहीं तो फिर क्या है, तो फिर उनका नेम फेम रहता है। उनको इसलिए बुरा नहीं है कि ब्रह्मचारी बन गया, वो कहते हैं कि उनका बेटा ब्रह्मचारी बन गया तो उसका प्रॉब्लम उनको लगता है। मेरा अपमान हो रहा है ना, तो इस तरह की भावना रहना। और वही, और तुम आके यहाँ रह रहे हो, ऐसे अलग अलग रीजन देते हैं। वही बेटा कहते कि, और क्या पिताजी रीजन देते हैं, इतना दूर रहते हो बेटा, पास आ जाते कितना अच्छा रहता। जब बेटा जॉब कर रहा था तो कौन से आपके पल्लू में बंद किया था, कितने दिन आपके साथ रहता था, तभी तो दूर ही रहता था। आज अचानक से पास आने के लिए बात कहाँ से आ गई। तो कहीं ना कहीं
थोड़ी सेल्फिशनेस होती है, राइट। खैर अगेन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, बट पर्सनली मिलेंगे तो हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र भी उस तरह का एक सेल्फिश व्यक्ति का पहचान कराता है वो, जहाँ पे लोग केवल और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें इस प्रकार से हम यहाँ से एक शिक्षा ले सकते हैं कि कभी भी हमें धृतराष्ट्र की तरह एक जो आगे चल के गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं, वो जो पुत्र उत्पत्ति करते हैं, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है ये। आप भक्तों को जान करके अनेक बुक लिखे गए हैं, गर्भदाह संस्कार करके आप जैसा पुत्र की कामना करते हैं वैसे पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है और ये वर्णाश्रम है। ऐसा आप करेंगे तो एक योग्य पुत्र की संतति होगी, जन्म होगा, और वो संसार में बहुत परिवर्तन ला सकता है, राइट। हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ सकते हैं, बट 8:11 हो चुका है। किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर फेसबुक वालों को प्रश्न है तो आप लिख के भेज दीजिए, गूगल मीट वालों को है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा सा प्रभुपाद जी जो परपट में लिख रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, या फिर ओवरव्यू हम लोग कल देख लेंगे। आज तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। कल हम गीता महात्म्य से इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, अभी पहले चैप्टर का महत्व क्या है। उसके बाद खैर तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी एक दो चीज़ें लिख रहे हैं उसके बारे में सुन लेते हैं कि प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि गीता कैसे पढ़ी जाना चाहिए। तो गीता को एक भक्त के निर्देशन में ही पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो स्वार्थ प्रेरित, बहुत से लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो कमेंट्री देते हैं, वैसे कमेंट्री से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये पहला जो चैप्टर है उसके नाम के बारे में हमने चर्चा नहीं किया। इसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरे आचार्य लोग इसे अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं, अर्जुन विषाद योग। तो ये जो पहला चैप्टर है एक्चुअली ये भगवत गीता नहीं है, ये अर्जुन गीता है, क्योंकि पहले चैप्टर में कृष्णा एक श्लोक भी नहीं बोल रहे हैं। पूरे पहले चैप्टर में अर्जुन अपनी पंडिताई दिखाएंगे, 4 रीजन देंगे युद्ध नहीं करने के। पहले तो 20 नंबर श्लोक तक इंट्रोडक्शन होगा। तो फिर कोई बोलेगा पहले चैप्टर की जरूरत ही क्या है? तो कहते जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ डायरेक्टली थोड़ी करते हैं, अब यज्ञ स्त्री बनाते हैं, लकड़ी सुखाते हैं, रखते हैं। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है पूरे गीता का, जहां पर पात्रों का आगे अभी हम जब शुरू करेंगे तो हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, बताया जाएगा, सैन्य निरीक्षण होगा, और फिर नेक्स्ट जो होगा उसके आगे क्या बताया जाएगा, तब उसके आगे आएगा अर्जुन का शोक। 4 रीजन यहां देंगे, दूसरे चैप्टर में 5वां रीजन देंगे, जो कि हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और सेकेंड चैप्टर में भगवान बोलना शुरू करेंगे कि कैसे सही था या गलत था, राइट। एक श्लोक लेना है क्या? ले लेते हैं। तो दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो क्या कहते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा सेना की व्यूह देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो संजय क्या कहते हैं, क्योंकि राजा ने जब पूछा कि क्या हुआ हरिबोल बताओ तो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, तो बैकग्राउंड आपको ये भी पता होगा कि व्यासदेव आते हैं और कहते हैं धृतराष्ट्र तुम चिंता मत करो, तुम अंधे नहीं हो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तुम देख पाओगे। बोले ना, हम ना देखें, हमसे ना हो पाएगा। तो संजय बोले मेरे संजय को दे दो, ये मेरा अच्छा मित्र है, मेरा सारथी है, ये सब कुछ बताएगा। तो संजय को दिव्य चक्षु मिलता है। और ऐसा व्यासदेव की कृपा होती है केवल युद्ध में, जैसे टीवी चलता है तो हम देखते हैं वह लड़ाई हो रहा है, केवल ऐसा नहीं हुआ था, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी समझ में आता था। युद्ध भूमि में कौन क्या सोच रहा है मन के अंदर, वो भी संजय को समझता था।
तो इस प्रकार की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी संजय को। तो संजय कह रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और अपने ये शब्द कहे। दुर्योधन के बारे में जानिए, कल देखते हैं दुर्योधन के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं दुर्योधन कली पर्सोनिफाइड था, वो कली पर्सोनिफाइड नहीं था, वो कली ही था। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि धृतराष्ट्र इतना अटैच था, जब जन्म हुआ तो सारे, हम पत्रिका देखते हैं ना, पत्रिका में देखा, इधर देखा और बोला इसको मार दो। तुम्हारा 99 + 1 कितना होता है? हाँ, 99 + 1 0 होता है। बताइए 99 + 1 कितना होता है? 0। 0 कैसे होता है? तो 99 अच्छे बेटे थे और एक दुर्योधन खराब था, उसी कारण पूरे 100 बेटे मारे गए, इसलिए 99 + 1 = 0। यह स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। एक बार उधर पोस्टर लगाया था, टॉपिक था 99 + 1 = 0। तो एक व्यक्ति है अलग कहा बाबा लोग को पढ़े लिखे तो है नहीं, 1 और 0 लगा दिया वो अपनी तरफ से। जय श्री राधा गोविंद भगवान की, स्मिता भगवान की। एक्चुअली यहाँ मंदिर ऑल्टर खुलता है इसलिए हम लोग जय करते हैं। बंद हुआ था भोग लगने के लिए और फिर वापस खुला। तो ऐसा करे उसने 1 और 0 जोड़ दिया, उसको लगा गलत है, ऐसा नहीं है। तो खैर जो दुर्योधन था वो पाप था एक तरह से वो। तो उसने जैसे जन्म हुआ तो पत्रिका देखा गया, सभी लोगों ने बोला इसको हरि बोल कर दो, मार दो, अच्छा होगा। लेकिन क्या था, जो धृतराष्ट्र था हमेशा क्या करता था, जब उसे कुछ नहीं करना होता था ना तो कहता था हम क्या कर सकते हैं, दैवात, हाँ भगवान ने दिया है। जब हमेशा कुछ ऐसा ही कह देता था वो। जब पूरा धृतराष्ट्र कितना बदमाश था वो सुनिए, लास्ट धृतराष्ट्र से शुरू करके खत्म करते हैं कि धृतराष्ट्र जब युद्ध हो गया तो महाभारत में ऐसा कल्चर है कि जब पांडव आते हैं किससे मिलने, गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट वो एक नहीं होता है, एक ऑब्लिगेशन था कि चलिए दुख हुआ होगा, पिता है उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको संतावना देने के लिए आते हैं। और धृतराष्ट्र और वो जब सब आते हैं तो धृतराष्ट्र क्या कहता है, एक बार भीम से मिला दो मुझे। भीम क्या है, इनोसेंट है, ताकतवर बहुत है बट इनोसेंट है। और जब इनोसेंट व्यक्ति चीट होता है ना वो बहुत गुस्सा भी करता है, जैसे कि उन्होंने गुस्सा किया। हाँ 100 बच्चों की सेंचुरी लगा करके, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी ना 100 को मैं मारूंगा। जंघा पे हाथ रख के दुर्योधन ने कहा था ना कि आके बैठ जाओ द्रौपदी, तो कसम खाया था 100 भाइयों को मैं मारूंगा। 100 भाइयों को मार के जब आ रहा था भीम आ गए थे तो उन्होंने बोला एक बार मिलना है। तो जब मिलने के लिए गए तो उस समय कृष्ण ने क्या किया, बोला नहीं, हाथ पकड़ लिया भीम का और पीछे कर दिया। और जो गदा से प्रैक्टिस किया करता था दुर्योधन, एक आयरन की या कुछ ऐसे मेटल की बनी हुई प्रतिमा थी भीम की, जिसपे क्या करता, कौन, दुर्योधन प्रैक्टिस किया करता था, उसको आगे कर दिया। जैसे ही धृतराष्ट्र में भी बहुत हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल था, उसने गले लगाया, विदिन अ मोमेंट उसको पाउडर कर दिया धृतराष्ट्र ने। और भीम और सब देखे माय लॉर्ड कितना, तो कहते हैं उसके पेन के नीचे जो दर्द दिख रहा था, केवल दर्द नहीं था, उसमें गुस्सा और रिवेंज की भावना थी। और उसके करने के बाद धृतराष्ट्र को क्या लगा, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं भीम को मार दिया। कृष्णा कहते हैं तुम कभी मार ही नहीं पाओगे भीम को, और बताते हैं तो क्या करूं, ऐसा तो हमेशा कुछ एक्सक्यूज देता था कि ये तो नियति है। और जब पांडव, अब ये भी सुनिए, जब युद्ध से लौट के आए तो केवल उस समय उसने ऐसा नहीं कहा था कि क्या अर्जुन क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो, वो उसके पहले भी कहा था। आपको पता है पांडु बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और 5 पुत्रों के जब जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जंगल में, और उधर ही रहते थे वो। तो वहां के साथ, और उनको नहीं आना था हस्तिनापुर, उनको राज्यपाट नहीं चाहिए था, पांडु गुजर जाते उसके बाद भी नहीं आते वो लोग। ऋषि मुनि कहते हैं आप यहाँ खुद के लिए तो जी पाओगे, लेकिन आपका जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, आप पूरे सोसाइटी, पूरे समाज के लिए जन्म हुए, आप पे सबका अधिकार है, आपको हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। जब ये हस्तिनापुर आते हैं, धृतराष्ट्र इतना, अब भगवान के सामने बैठे हैं,
अपशब्द नहीं कह सकते, बट इतना बदमाश था, उसने खबर सब जगह फैला दिया कि क्या सच में पांडु के बेटे हैं, ऐसा कि क्या ये पांडु के बेटे हैं कि नहीं है कौन जानता है। ऐसा जब आए तो लोग मतलब उतने दिनों के बाद आए तो इस प्रकार की चीजें कहना, और फिर अलग से कनिक जैसे लोगों को मदद लेकर के फिर से जंगल में भेज देना कि तुम लोग जंगल में भी रहे, तुम लोग को तो आदत। ये मतलब क्या, देखो ना, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, वो उसका अधिकार है, तो अब ये कहो कि चूंकि आप तो जमीन पे ही सो रहे तो जमीन पे ही सो, तो इस प्रकार की चीजें बात कर रहा था। खैर समय ज़्यादा हो गया आज, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो कल से लोग बोलेंगे 11:15 तक ही बोला था, 11:20 हो गया। सो सॉरी फॉर दैट। हम लोग कल वापस मिलेंगे और जो मानसिकता है दुर्योधन की हम लोग कल देखेंगे और धृतराष्ट्र की। खैर दुर्योधन के बारे में और अगला जो श्लोक आएगा वहाँ से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। 5 मिनट जो एक्स्ट्रा लिए उसके लिए क्षमा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जो भक्त लोग, एक अनाउंसमेंट था, जो लोग ग्रुप में जुड़े नहीं हैं वो ग्रुप में जुड़ जाइए, मैसेज आप डाल दीजिएगा ऐसा, ताकि जो नोट्स है मैं शेयर करूंगा तो आपको मिल जाए। जो फेसबुक वाले हैं वो लोग भी पता करके कैसे कनेक्ट हो जाइए। नंबर, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है और उसमें आप अटैच हो जाएंगे तो आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। ओके, कमेंट में आपको नंबर दे देंगे वो फेसबुक पे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो वहाँ से आपको नोट्स मिलते रहेंगे। कोई चार्ज नहीं है गीता क्लास करने का, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।